चलो, संस्कृत अपनी तो प्राण है। अपनी एनईपी हम लोग देख रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें जो प्रस्तावना है उसकी, उसमें लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, है ना। और चरित्र निर्माण से हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर जो खुशी आती है ना, वो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य हमें आईएएस बनना है, आरएस बनना है, हमें बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये तो है ही है। लेकिन इनके बनने के बाद में क्या मिलेगा, वो जो खुशी मिलेगी, वो खुशी हमारे जीवन का मूल ध्येय है। तो हम जीवन में सर्वदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। और वो कब रह सकते हैं, जब अच्छी चीजें हमारे अंदर आए, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आए। धर्म के 10 लक्षणों की हम बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है। मैडम ने आग्रह किया था मुझे, एक धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम एक क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति यानी कोई भी कार्य हम बहुत फास्ट नहीं करें, सोचें, विचारें, समझें और धैर्य पूर्वक करें, तो धृति मतलब धैर्य। दूसरा क्षमा, हमें माफ करने की कला आनी चाहिए। किसने कुछ गलत कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो हम प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो वो चीजें बढ़ती रहेगी और सकारात्मक जगह पर अपनी एनर्जी नहीं लगेगी। क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा वीर से पूछना, ऐसा कहते हैं। जो मजबूत व्यक्ति है ना, वो माफ कर सकता है। कमजोर व्यक्ति को भी माफ नहीं कर सकता। वो तो कुंठा में दबा रहेगा, अरे यार मेरे को बदला लेना, देखता हूँ कब बदला लूँ इससे। ये कमजोर व्यक्ति की निशानी है। दमह, अपने जो कई बार आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, बड़ी बढ़ जाती है, उनको रोकना, उनको कहना लिमिट में रहो, आप हमसे बड़े नहीं हो। अपने विचार है ना, विचारों को सही दिशा देना। तो इंद्रिय दमस्तेयम अस्तेय, किसी का ग्रहण नहीं करना। अभी कल राज्यपाल साहब भी बता रहे थे, परसों के दिन बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि एक जमीन, एक खेत किसने खरीदा, है ना, एक खेत किसने खरीदा, उसने पैसे दे दिए उसको। अब खेत तो खरीदने वाले का हो गया, ऐसा ही होता है। अब जो जिसने खरीदा, वो खेत में हल जोत रहा था, तो उसमें सोने से बना हुआ एक मटकी उसके अंदर मिल गई, एक गधा मिल गया। तो खेत जोतने वाले ने देखा कि यार ये तो गधा मैंने खरीदा नहीं, सोना का भरा हुआ है, ये तो उस खेत वाले का है। तो गधे को लिया और खेत वाले के पास चला गया, भाई ये तुम्हारा है, मैंने इसके पैसे नहीं दिए तुम्हें, मैंने खेत के पैसे दिए। अब सोचो कितना आदर्श चिंतन, कितने आदर्श नैतिक मूल्य अपने। और बड़ी बात तो तब होगी जब लेने वाले ने मना कर दिया कि मैंने यथा खेत था, खेत में जो भी था सब कुछ तुम्हें दिया है, मैं इसको नहीं लूंगा। इस प्रकार का चिंतन यानी अस्तेय, दूसरे का ग्रहण नहीं करना, चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचेय पवित्रता, वो अपने विचारों में भी आए, अपने संस्कार में भी आए, अपने चरित्र में भी आए। तो ऐसा शौचेय पवित्रता। इंद्रिय निग्रह धी, धी का मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, सकारात्मक चिंतन की बुद्धि। बुद्धि तो आतंकवादी भी लगाता है, लगानी पड़ती है ना, लेकिन उसकी बुद्धि सकारात्मक नहीं है, समाज को कष्ट पहुंचाने वाली बुद्धि है। हमें सकारात्मक बुद्धि को लेकर के सारे समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। सत्यम, हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी कल्पना है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ वद सत्यम अप्रियम। सत्य को भी प्रिय तरीके से बोलो, उसको भी अप्रिय तरीके से नहीं बोलना। मान लीजिए किसने आईएएस का एग्जाम लिखा, मैं इसमें फेल हो गया, एक व्यक्ति उसको कह सकता है अरे यार तू फेल हो गया, अरे यार क्या है, फेल तो हुआ है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको ऐसा कह सकता है यार तूने प्रीलिम्स लिखा, उसमें तो पास हो गया, मेंस तक पहुंचा, वहां तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते, कम से कम वहां तक तो पहुंचा ना, तो आगे पास हो जाएगा। तो सत्य को भी प्रिय तरीके से कहना, ये अपना संस्कार है। एक क्रोध हो, एक तो संस्कृत में उक्ति है विश्वम जयति एक क्रोध है। जो एक क्रोधी व्यक्ति है ना, जिसको गुस्सा नहीं आता, गुस्से पे जिसका काबू है, वो पूरे विश्व को जीत सकता है ना। जो जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्रोध ही तो उसका एक कारण है बड़ा। रास्ते में आ रहे हैं, किसी साइड नहीं दी, मैंने कई बार देखा है, गाड़ी को साइड में करेंगे पहले लड़ेंगे, फिर
आधा एक घंटा वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, फिर गुत्थम गुत्ती भी हो जाएंगे, कई बार फिर पुलिस केस होंगे, तो एक छोटे से क्रोध का कितना बड़ा परिणाम चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से धर्म के ऐसे लक्षण हैं, इनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।